नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको हिंदी से रिलेटेड हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और ऐसी हर वीडियो मिलेगी जो आपको हिंदी पट्टी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती है। तो मैं आज जो मैंने कल आपको शब्द रचना व उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो किया था, वहाँ पे लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इसलिए मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो उसी को मैं आज पूरा करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो हम आज जहाँ से हमारा अभी बाकी था वो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमारा बाकी था अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग। अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। तो उसके बाद हम देखिए आप लोग निम्नलित में नि उपसर्ग, फिर उ में उद्दंड, अनोखा अ उपसर्ग, निकम्मा नि उपसर्ग और अघौड़ अ उपसर्ग और अधर्म में अ उपसर्ग मतलब धर्म प्लस धर्म अधर्म, दुर्गम में दुरुपसर्ग, तो दुर्गम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उनीदा में उपसर्ग, कूढ़न में कुपसर्ग, ठीक है। उड़ीदा कूढ़न, ठीक है, ये सब जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ जो भी देख लीजिए, एक दो और हम आपको बता देते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वो हमारा है जैसे सुसंस्कृत सुपसर्ग हो गया। उसके बाद अध्यादेश में अधि उपसर्ग हो गया। विख्यात में वि उपसर्ग हो गया। अधखिला में अध उपसर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। पराश्रित में परा उपसर्ग, दुर्घटना में दुर उपसर्ग और विहित में वि उपसर्ग, दुकाल में दु उपसर्ग, निर्विघ्न में निर उपसर्ग। तो यही हमारे उपसर्ग हैं। बहुत सारे उपसर्ग होते हैं तो आपको ध्यान देने होंगे। ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये यूपी पीसीएस मेन में 2018 में पूछा गया है। तो ये कौन सा है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। अधिकार में अधि उपसर्ग। निवेदन में नि उपसर्ग। परिवार में परि उपसर्ग। खुशबू में खुश उपसर्ग। उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस मेन 2006 में पूछा गया था ये। तो दुर्निवार दुर उपसर्ग, हाँ। विकाऊ में बी उपसर्ग। हर एक, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है और उस शब्द को लगकर उस शब्द को उसकी विशेषता को बढ़ा देता है या उसके अर्थ को अलग कर देता है। तो हर एक में हर उपसर्ग। हिलोर में ही उपसर्ग। अतियुक्ति में अति उपसर्ग। अधोगति में अधि उपसर्ग। लावारिस में ला उपसर्ग। लावारिस में ला उपसर्ग। 29। तो जब भी मैं आपको बताऊं कि जब भी संख्या की बात होगी तो आप 1 से लेकर 100 तक या फिर जो है जितनी भी संख्याएं हों, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10,000 हो गया, करोड़ हो गया, इन सब को संस्कृत में भी याद करने का प्रयास करिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद अतियुक्ति में अतियुक्त, पर्याप्त में परि उपसर्ग। उसके बाद आप देखिए निहत्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम नि उपसर्ग लगाते हैं। ये भी यूपी लोअर मेन 2003 में पूछे गए हैं। उसके बाद दुष्कर्म में उपसर्ग या दु उपसर्ग, ये जो है विसर्ग है ना। संयोग में सम उपसर्ग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए उपसर्ग हैं। अब आप यहाँ देखिए कुछ प्रमुख उपसर्ग में आप देखिए जैसे अनु कौन कौन से उपसर्ग या शब्द बन सकते हैं। अनु को अनुकरण, अनुगमन, अनुशीलन, अनुस्वार। अनु बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसर्ग है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए उपकार, उपवन उपसर्ग से, ठीक है। उपकार, उपवन, उपनाम, उपभेद, उपनेत्र। उसके बाद आप देखिए नी से यहाँ पे नी देखिए, निकेत, निष्कपट, नियुक्त, निहत्या, निकम्मा, ये हमारे नि उपसर्ग से बनते हैं। उसके बाद परा से पराजय, पराकाष्ठा, पराभाव, परामर्श, ये हमारे परा उपसर्ग से बनते हैं। उसके बाद प्रति उपसर्ग में
प्रति उपसर्ग में बनते हैं। प्रति का क्या होगा, प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, प्रतिघात, ये हमारे प्रति उपसर्ग से होते हैं। फिर आगे हम देखिए, हाँ अब आप इसको देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे खुश, ठीक है, तो खुश उपसर्ग, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 1 मिनट आप लोग, हाँ यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, खुश, खुश उपसर्ग, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, यहाँ से बनता है। ना उम्मीद, ना चीज, नालायक, ना उपसर्ग से बनता है। हम उम्र, हम शकल, हम दर्द, हम उपसर्ग से बनता है। बेशक, बेशकीमती, बेअक्ल, ये बे उपसर्ग से बनते हैं। ये सब हमारे कुछ जो है उपसर्ग हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये नेक, नेक चलन, चलन में नेक उपसर्ग लगा तो क्या हो जाएगा, नेक चलन। नेक नियत, ये शायद उर्दू उपसर्ग हैं, ठीक है, अब ये बताएंगे आपको हम, उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। तो नेक चलन, नेक नियत, नेक दिल, नेक नाम, ये हमारे नेक उपसर्ग से बनते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए प्र उपसर्ग से कौन कौन से बनते हैं, प्रमेय, कर्म, प्रमाद, प्र उपसर्ग जरूरी है, एग्जाम में आने लायक है। उसके बाद निर्वाचन, निर्वाचन में निरुपसर्ग, सॉरी निर्विमान में निरुपसर्ग, निर्विरोध में निरुपसर्ग। उसके बाद अभिमुख, अभिमुख में अभि उपसर्ग, अभिभूत अभि उपसर्ग, अभिनव अभि उपसर्ग। उसके बाद प्रतिवादी, प्रति उपसर्ग, प्रतिघात, प्रति उपसर्ग और प्रतिबद्ध, प्रति उपसर्ग। उपसमिति, उप उपसर्ग, उपनेत्र, उपभेद, ये सब हमारे उप उपसर्ग से आते हैं। उसके बाद आप देखिए, आगे देखिए अल कौन कौन से उपसर्ग हैं। अल से हम क्या बना सकते हैं, अलविदा, अलबेला, ये अल उपसर्ग से बनेगा। खुश किस्मत में खुश उपसर्ग है। खुशबू में भी खुश, अब देखिए जो भी नहीं जानेगा वो खुशबू तो सोचेगा इसमें क्या है, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं, एक तो बू और एक खुश, ठीक है, तो खुशबू हमारा उपसर्ग है, यहाँ पे बू शब्द है। गैर जरूरी, तो गैर और जरूरी, तो गैर जरूरी, गैर हाजिर, ठीक है, ये फी आदमी, फी मैदान, ये सब उर्दू उपसर्ग हैं। अरबी बदनाम, बदजाल, बद उपसर्ग से, ठीक है। और एक हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें सब रहते हैं, अंग्रेजी भी आ जाता है, हिंदी भी आ जाता है, अरबी भी आ जाता है, फारसी भी आ जाता है ना। तो हिंदी एक ऐसे है जो सबको समाहित अपने में कर लेता है, तो वही हिंदी विषय है जिसे आज हम लोग पढ़ने के लिए हिचकिचाते हैं। पर बहुत आज लोग सब सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आए, इंग्लिश में बात करें, लेकिन क्या हम ये सही कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृत को भूल के हम किसी और की सभ्यता और संस्कृत को अपनाएंगे, तो क्या ये सही है? प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ, आप ज़रूरी है, लेकिन अपनी चीज़ों को छोड़ के नहीं, अपने को साथ में ले के हमें दूसरों की चीज़ों को अपनाना चाहिए, ना कि अपनी चीज़ों को छोड़ के। तो अगर हम अपनी हिंदी को पीछे धकेल के, आप कहें कि अपनी हिंदी को एकदम नीचा स्तर समझ के और इंग्लिश को अपनाएंगे, अंग्रेजी को अपनाएंगे, तो शायद ये बहुत ही गलत है हमारे देश और समाज के लिए। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे परिसर, परिसर में परि उपसर्ग, परिग्रह में परि उपसर्ग, परिचय में परि उपसर्ग। दुस्साहस, साध्य, दुस्सहस, दुस्तर, ये हमारा दुस उपसर्ग से। अधिकरण, अधि उपसर्ग से। अधिकार, अधि उपसर्ग। अधिक्षेत्र, अधि उपसर्ग। कुकर्म, कु उपसर्ग। कुमति, कु उपसर्ग। कुचक्र, कु उपसर्ग। बदअमली, बदअमली में कौन सा उपसर्ग है, ये नया कुछ लग रहा है। बदकार, कार में बद लगाया तो बदकार। बदखत, खत में बद लगाया तो बदखत, ठीक है, ये उपसर्ग हो गए। उसके बाद अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग के कार्य, उपसर्ग के क्या कार्य होते हैं, ये देखिए उपसर्ग के कार्य। तो आप देखिएगा, एक शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, एक शब्द के अंतर में कोई अंतर नहीं ला पाते। दूसरा होता है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है।
शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। शब्द के जो है मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। तो आपने पढ़ा उपसर्ग के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो उपसर्ग के कितने कार्य होते हैं, 3। पहला कार्य होता है, पहला है शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। दूसरा होता है शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। ये हमारे क्या है, तीनों उपसर्ग के कार्य हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की संख्या हम पढ़ेंगे। उपसर्ग की संख्या, तो उपसर्ग की संख्या, तो जो संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं। संस्कृत उपसर्ग 22 होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत उपसर्ग, 22। कौन कौन से होते हैं संस्कृत उपसर्ग, 22 होते हैं। तो देखो, पहला अति संस्कृत उपसर्ग है। इसका मतलब अर्थ क्या है। अति का अर्थ होता है बाहुल्य या अधिक या उस पर। दूसरा है अधि संस्कृत उपसर्ग सामीप्य, ऊपर या श्रेष्ठ। ये इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। तीसरा है अनु हमारा, इसका अर्थ होता है पीछे, साथ या समान। चौथा है अप का क्या होता है संस्कृत अर्थ, दूर, हीनता, विरुद्ध। ये इसके संस्कृत उपसर्ग के अर्थ हैं। अभिमान, अगर ये किसी शब्द में लग जाएंगे तो उनका अर्थ जो है अलग कर देंगे। अभिमान जैसे और, समीप। फिर आओ, मैं इसलिए सब आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पहचानने में आज दिक्कत नहीं होगी कि कौन से संस्कृत उपसर्ग है, कौन से हिंदी उपसर्ग हैं। उसके बाद आप मतलब उर्दू उपसर्ग हैं। तो देखो, आओ हमारा कौन सा है, संस्कृत उपसर्ग है। तो संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। हमें रिवीजन में पढ़ते जाना है, ठीक है। तो दूर और नीचे, ये हमारे औ के मतलब औ का होता है। आ संस्कृत उपसर्ग जिसका अर्थ होता है तक, कम, इधर। उत संस्कृत उपसर्ग, उद संस्कृत उपसर्ग जिसका अर्थ होता है ऊपर, उन्नति। उप संस्कृत उपसर्ग जिसका अर्थ होता है निकट, सहायक, छोटा। 10वां है दुह या दुर, बुरा, कठिन। 11वां उपसर्ग है दुस, दुष, बुरा और कठिन। तीसरा अर्थ होता है हमारा 12वां हमारा है, 12वें का क्या है, हाँ 12वां हमारा है नी का अर्थ होता है नीचे या भीतर। 13वां है निश्च, बिना, बाहर, निषेध। तो 13वें का अर्थ समझ रहे हैं, इसका अर्थ होता है नीर का, बिना, बाहर और निषेध। फिर 15वां है परा मतलब पीछे और उल्टा। परा एक संस्कृत उपसर्ग है। 16 है परी का क्या अर्थ होगा, चारों ओर। परी हमारा संस्कृत उपसर्ग है। उसके बाद प्र हमारा संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक या आगे। 18 है हमारा प्रति का क्या अर्थ होता है और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। ये हमारे संस्कृत उपसर्ग हो गए, ठीक है। अभी आप यहाँ और है संस्कृत उपसर्ग, तो आप इसे देखिए अच्छे से। थोड़ा ब्लर है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी तो इससे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरी आवाज को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। 19वां हमारा है वी माने बिना, अलग, विशेषता। 20वां है सम माने होता है पूर्ण, अच्छी तरह और संयोग। 21वां हमारा है अन का क्या मतलब होता है नहीं या बुरा। ये किसी शब्द में लग जाता है तो उस शब्द का अर्थ को अलग कर देते हैं संस्कृत उपसर्ग। 22वां है सु हमारा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है अच्छा, सुंदर, सहज। सु का क्या अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो है इन सब उपसर्गों के अर्थ को जानते रहेंगे तो आपको शब्दों में लगाने में या शब्दों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब आगे पढ़िए, आगे देखते हैं हम लोग हिंदी उपसर्ग। अब संस्कृत उपसर्ग कितने थे, 22। संस्कृत उपसर्ग कितने थे, 22 थे, ठीक है। तो अब हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, 10। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, 10 हैं, ठीक है। तो अब हम संस्कृत के उपसर्गों को देखेंगे। तो जिसमें पहला है अन या अन, रोकना या मना करना। पहला उपसर्ग है अन माने रोकना या मना करना। उसके बाद देखो दूसरा है अध। दूसरा क्या है, अध माने आधे या अपूर्ण।
अध एक हिंदी उपसर्ग है, इसका मतलब होता है आधे या अपूर्ण। उसके बाद आप देखिए तीसरा उपसर्ग कौन सा है, उन एक हिंदी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है एक कम। फिर चौथा क्या है हमारा, चौथा मतलब जो चौथा है ये हमारा हो जाएगा आओ। आओ क्या है, मना करना। आओ का क्या अर्थ होता है, उपसर्ग। आओ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, मना करना। और आओ एक हिंदी उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद आप देखिए पांचवा हमारा है दू का हीन या बुरा। दू का क्या होता है, हीन या बुरा। उसके बाद आप देखिए नी का क्या होगा, नी का अभाव, विशेष, निषेध। मेरे वीडियो अगर आप बस सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो भी आपका रिवीजन काफ़ी होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ मेरे वीडियो को सुनिएगा ना, तो भी आपको समय मिलेगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो और फिर आठवां हमारा क्या है, हाँ आठवें में हम देखेंगे हिंदी उपसर्ग है भर। हिंदी उपसर्ग कौन कौन, भर क्या है उसका अर्थ, ठीक या पूरा करना। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 9वां है कू माने बुरा या हीन। कू माने क्या होता है, बुरा या हीन। फिर 10वां आपकी कौन सा है, सु का क्या अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ और साथ। तो आपने देखा हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं। देखिए अन, उन, दू, बिन, कु, अध, आओ, नी, भर, सु, है ना, ये सब हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। अब आप देखिएगा उर्दू के उपसर्ग। देखिए आपको बता दिया कि संस्कृत में 22 उपसर्ग और हिंदी में 10 उपसर्ग। ठीक है, अब आपको कितना उर्दू के उपसर्ग पढ़ने, जो है 19। तो ये उर्दू के उपसर्ग आपको पढ़ने हैं। तो आप देखिए उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, अल क्या है, एक अरबी शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, निश्चित। अल एक उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है निश्चित। अल उपसर्ग उर्दू है। ठीक है, दूसरा पर है एन एक उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है ठीक या पूरा करना। तीसरा है कम एक उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन। फिर चौथा है खुश का क्या अर्थ होता है अच्छा या शुभ होना। पांचवा हमारा है गैर, भिन्न, विरुद्ध। गैर, पांचवा हमारा क्या है, गैर उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है। खुश हम लोग याद रखिएगा हमेशा उर्दू उपसर्ग है। गैर हमारा भिन्न या विरुद्ध या उर्दू उपसर्ग है। फिर छठवां है दर हमारा कौन सा है, में। दर हमारा मतलब अर्थ होता है में। उसके बाद आप देखिए सातवां है ना उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अभाव। आठवां हमारा है फिल एक उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है में, फी के प्रति, मतलब में, फी के प्रति, फिल उपसर्ग। ये सब उर्दू उपसर्ग है। अब नहीं सिर्फ ब हमारा क्या है, उर्दू उपसर्ग है। ब हमारा उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा या अशुभ। बर का क्या अर्थ होता है, ये उर्दू उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है ऊपर या पर। उसके बाद बा हमारा उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ या अनुसार। उसके बाद होता है तेरहवा क्या है, बिल का क्या अर्थ होता है, साथ में, साथ से में। ये हमारा उर्दू उपसर्ग है। बिल हमारा उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ से में। 14वां हमारा है बिला क्या है, बिला एक उर्दू उपसर्ग है, उसका क्या अर्थ होता है बिना। बिला का क्या अर्थ होता है बिना। उसके बाद आप देखिएगा बे एक उर्दू उपसर्ग है, इसका क्या अर्थ होता है बिना। बिला का भी बिना और बे का भी बिना। फिर 16वां हमारा है ला एक अरबी शब्द है और ये एक अरबी उर्दू उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना, निषेध, अभाव। ला से आप ध्यान दीजिए, इसका अर्थ होता है बिना, निषेध या अभाव। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारा 17वां उपसर्ग है सर का क्या है, मुख्य या श्रेष्ठ। हम हमारा 18वां उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है साथ या समान। ठीक है, उसके बाद देखिए
19वां लास्ट का हमारा है हर। हर हमारा कौन सा उपसर्ग है? उर्दू है। इसका क्या अर्थ होता है? प्रत्येक। तो आप उर्दू उपसर्ग देखिए कितने हैं? 19। कितने हो गए? 19। अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, ब, बद, बर, बा, बिल, बिना, बे, ला, सर, हम, हर। ये हमारे जितने भी उपसर्ग हैं ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे उर्दू उपसर्ग हैं। ठीक है, तो अगर आपको उपसर्ग समझ में आ गए हों, आपने उसमें देखा कि हमारे जो संस्कृत के हमारे 22 उपसर्ग थे, हिंदी में हमारे 10 उपसर्ग थे और उर्दू में हमारे 19 उपसर्ग थे। तो ये जो है इतने उपसर्ग आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक प्रत्यय पर। प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और किन किन एग्ज़ामों में इन प्रत्ययों को ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए प्रत्यय, जैसे अगड़। अगड़ क्या है? प्रत्यय शब्द। मैंने आगे ही आपको प्रत्यय की परिभाषा बताई है कि जो शब्द के प्रत्यय की परिभाषा मैंने आपको आगे ही समझाया था। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में लग के उनके शब्दों के अर्थों को बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग आगे के तरफ लगते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे की तरफ लगते हैं। तो आप देखिए जैसे बतगढ़। बतगढ़ में कौन सा प्रत्यय है? अगड़। ये देखो यूपी पीसीएस 2013 मेन में पूछा गया है। ठीक है, तो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं बाहर से नहीं आते, यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ये नहीं कि जो है हम कुछ नया पढ़ लें, नहीं, नया नहीं पढ़ना है, जो है वही पढ़ना है, बस अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो घुमंतु। घुमंतु हमारा कैसा है? एक घुमंतु में कौन सा उपसर्ग है? अंतु। बनक, भनक में अक, है ना। बेलन, अन। उसके बाद हमारा उपसर्ग है झंझट। झंझट में कौन सा उपसर्ग है? इस झंझट, झंझट में उपसर्ग है यहाँ पे ट। झंझट में कौन सा उपसर्ग है? ट। उसके बाद आप देखो एरा। एरा, चितेरा। अच्छाई, अच्छाई में उपसर्ग कौन सा है? अच्छाई में ई उपसर्ग है। उसके बाद नैतिक, नैतिक में क उपसर्ग है। मझला में ला उपसर्ग है। उड़ान, उड़ान, आन, आ रहा है ना, आन उपसर्ग है। उसके बाद आप देखो यूपी पीसीएस 2002 मेंस में पूछे गए प्रश्न और यहाँ पे यूपी पीसीएस 2002 मेंस में, मतलब दोनों ही। तो यहाँ पे आप देखो जड़िया। जड़िया मतलब किसके लिए जड़िया प्रयोग होता है? आप बताइए। बोली, हिंदी भक्तिकाल में किसे हम जड़िया नाम से बोलते हैं? तो बोली, बोली में ई प्रत्यय। ठीक है, खिलाड़ी, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, है ना। है तो बहुत इजी, लेकिन क्या होता है जब भी हम इजी समझते हैं वही हमारे लिए घातक हो जाता है। तो आप देखिए बुराई, बुराई में ई प्रत्यय आता है। ई, बुराई क्या है? ई प्रत्यय। लड़कपन, पन प्रत्यय। गाने वाला, वाला प्रत्यय। ठीक है, गाने वाला, वाला प्रत्यय। अब हमारा यहाँ पे प्रत्यय देख लेते हैं और थोड़े। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रत्यय है तो आपको बताते हैं। कतरनी, कतरनी, कतरनी में कौन सा प्रत्यय है? अनि। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? वान। गमनीय में प्रत्यय है ई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सुंदर, बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व में त्वत प्रत्यय। सुंदरता में ता प्रत्यय। लघुत्तर में तर प्रत्यय और पुलवत में फत प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए यूपी पीसीएस 2010 मेन में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो ये जितने भी प्रत्यय या उपसर्ग आपको मैं बता रही हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो अभी मिठाई, मिठाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। लुटेरा, एरा। खंडहर, हर। पथरीला, ईला। पथरीला, ईला प्रत्यय। ठीक है, ईला प्रत्यय। उसके बाद आप देखिए हसोड़, हसोड़ में ओढ़ प्रत्यय। हाँ, हसोड़ हमारा कौन सा है? ओढ़ प्रत्यय। बोली, ई प्रत्यय। देवरानी, आनी प्रत्यय। देख लीजिए आनी। ठकुराइन, आइन। ठकुराइन, आइन। तो इसमें बड़ी छोटी ई रहेगी, बड़ी ई नहीं रहेगी, लगा देंगे, गलत हो जाएगा। रायता, ता प्रत्यय। राय और ता, ता प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद आप देखिए
ये यूपी पी लोअर 2002 में पूछे गए हैं। तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 हो या 3 हो या 4 हो, मतलब कभी भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे छलिया या प्रत्यय, झूला आ प्रत्यय, कथित इत प्रत्यय और पठनीय ये प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद कहानी, कहानी हमारा कौन सा है, कहानी में आनी प्रत्यय, कहानी हमारा आनी प्रत्यय। उसके बाद आप देखिए घड़ा, धनाड़य आड़य, प्रभाकर, प्रभाकर कर प्रत्यय, चर्मकार। तो ये स्वरकार, चर्मकार, प्रभाकर ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो उत्तराखंड 2002 मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं, ये हमारे हैं सौम्यता में ता प्रत्यय, नगरीय में ये प्रत्यय, लचीला, लचीला ज़्यादा पूछा जाता है तो लचीला में ईला प्रत्यय। उसके बाद फेरी वाला, फेरी वाला में वाला प्रत्यय, सजावट में आवट प्रत्यय, उद्धारक में का प्रत्यय, उद्धार और का, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए एकत्र में त्र प्रत्यय, एक और त्र। हंसनी, हंसनी में हंस और नी, हंसनी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, नी प्रत्यय, हंसनी। उसके बाद यहाँ पे पंडिताइन, पंडिताई, पंडिताई का क्या हो जाएगा प्रत्यय, आई। माधुर्य यह प्रत्यय, माधुर और यह प्रत्यय। हानिकारक क, हानिकार, हानिकारक, हानिकारक। भारतीय यह प्रत्यय, सहनशील ल प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद आप देखिए वर्तमान, वर्तमान में आन प्रत्यय, सजावट में आवट प्रत्यय, वार्षिक में इक प्रत्यय। उसके बाद आप देखिए ठकुराइन, आइन प्रत्यय, ठकुराइन में आइन प्रत्यय। लौकिक इक प्रत्यय, लुटेरा एरा प्रत्यय, बीसवां लबा प्रत्यय, सुनहरा इकहरा हरा प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद आप देखिए निर्देशक, निर्देशक अक प्रत्यय। बुद्धिमान में, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय आएगा, बुद्धिमान, बुद्धिमान में मान प्रत्यय। ठीक है। अंतिम, अंतिम में म प्रत्यय, कदाचित में चित प्रत्यय, कुतिया में या प्रत्यय और यद्यपि में अपि प्रत्यय। ठीक है। तो ये हम प्रत्यय के उदाहरण देख रहे हैं कि कौन से प्रत्यय ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से प्रत्यय कम पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है सत्येतर, सत्येतर में कौन सा प्रत्यय है, तर। भूतनी नी प्रत्यय, विप्र प्र प्रत्यय, दयालु आलू प्रत्यय, कृतघ्न ये ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृतघ्न घन प्रत्यय। उसके बाद रात भर, रात भर, रात भर यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है ये सब। रात भर, रात भर प्रत्यय किसमें है, भर में। प्रासंगिक इक प्रत्यय, लड़ाई आई प्रत्यय, 59 अठ प्रत्यय, ठकुराइन आइन प्रत्यय, घुमक्कड़ अक्कड़ प्रत्यय। तो आज हम यहाँ पे अपने उपसर्ग और प्रत्यय को समाप्त करते हैं। मैंने आप लोगों को सब जितने भी शब्द थे, शब्द के प्रकार बताए, प्रकार से बाद उपसर्ग बताया, उपसर्ग के बाद उपसर्ग की परिभाषा, मतलब सब, चाहे वो जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संकर शब्द, यौगिक, रूढ़, यौगिक, रूढ़, ठीक है, और बहुत जितने भी शब्द के प्रकार थे वो सब मैंने आपको बताए हैं। और आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने टिक मार्क भी कराया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम को लेकर टारगेट बना के चल रहे हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी। तो आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ग्रामर के क्वेश्चन, तो हम उसी की सीरीज को चला रहे हैं। तो अगर प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे तो। नमस्कार।